मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर जेपी मिश्र, शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली, छत्तीसगढ़। आज चर्चा करेंगे अज्ञे जी की प्रसिद्ध रचना दुर्वाचल के संबंध में। हीरानंद शास्त्री जी के सुपुत्र अज्ञे नाम से प्रसिद्ध सच्चिदानंद जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी बहुमुखी प्रतिभा की आभा से आलोकित हैं, जो प्रयोगवाद के जनक और नई कविता की धुरी हैं। दुर्वाचल रचना बीए भाग 2 पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रश्न पत्र है अर्वाचीन हिंदी काव्य। अज्ञे जी के संबंध में जानें। अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ। 1911 जन्म, 1987 मृत्यु। पिताश्री आपके हीरानंद शास्त्री जी। बचपन आपका कई जगहों पर बीता। लखनऊ, कश्मीर, बिहार, मद्रास आदि। आपने कई देशों का भ्रमण भी किया। इसी तारतम्य में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक के रूप में भी आपने सेवाएं दी हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में 1961 में। आपकी कृतियां काव्य क्षेत्र में भी और गद्य क्षेत्र में भी विशेष रचनाएं रही हैं आपकी, जो आप विशेष रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। इन्हीं कारणों से काव्य रचना है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, जयदोल, कोठरी की बात, ये तेरे प्रतिरूप। उपन्यास संग्रह में अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। निबंध है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल। सुप्रसिद्ध यात्रावृत्त हैं आपके एक बूंद सहसा उछली और अरे या यावर रहेगा याद। आपकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता रही है, जिसे जाने हम। आपका चिंतन उर्वरा रहा है, सोच बड़ी नई रही है, नवीन यथार्थ बोध से आप संपृक्त रहे हैं। क्षणवादी जीवन दृष्टि आपकी विशेषता रही है। व्यष्टि समष्टि का सुंदर समन्वय किया है आपने। प्रतीकात्मकता आपकी कला को बेहतर बनाने में विशेष भूमिका है। दुर्वाचल की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जो अज्ञे जी की प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर की प्रसिद्ध कविता है। प्रसंग देखिए। इस कविता में प्रसंग है कवि प्रकृति के संग कुछ क्षण बिताने के बाद जो उन्हें आनंद का एहसास हुआ, जो उन्हें हर्ष मिला, उस हर्ष और आनंद को पुनः पुनः प्राप्त कर लेना चाहता है। व्याख्या देखिए।
इन पंक्तियों की पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, विहंग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा। व्याख्या इस तरह से है। कवि कहता है, पर्वत के समीप कोमल चीड़ के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। उनके बीच पहाड़ी रास्ता मानव मन की उमंगों के समान ऊपर की ओर जा रहा था। उसी के नीचे प्रवाहित नदी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे दर्द की रेखा स्थित हो। वहीं पर पक्षियों के बच्चे को शांत अपने घोंसलों में बैठे हुए मैंने मन भर देखा, आंख भर देखा। आगे और कविवर कहते हैं, दिव्य दिया मन को दिलासा पुनः आऊँगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। कवि आगे कहते हैं, इन्हीं सौंदर्यशाली और रूपशाली दृश्य को देखकर स्वतः अपने मन को मैंने सांत्वना दी कि इस मनोरम दृश्य को देखने मैं पुनः आऊँगा। भले ही मुझे आने में कुछ दिन, कुछ बरस या युगों ही क्यों न लग जाए, मेरे इस निश्चय को देखकर मुझे यह अनुभव हुआ मानो क्षितिज ने अपनी पलक खोलकर मुझे देखा और बिजली के रूप में प्रकृति ने मुझे पुकारा और पुकारते हुए कुछ कह रही थी। तेरा किया हुआ संकल्प, पुनः आने का वादा मैं, हे यायावर, हे पथिक, याद रखूंगी, मैं याद रखूंगी। काव्य सौंदर्य है इन पंक्तियों में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रकृति और मानव के मध्य परस्पर साहचर्य का मानवीकरण बहुत बेहतर बन पड़ा है। इनकी सुंदर छटा देखने को इसमें मिलती है। धन्यवाद।